बौद्धों में हल्दी रस्म है ये तो पहले नहीं था, अब 2-4 साल से देखी देखा, क्योंकि अपना वर्ग जो है सवर्ण या पिछड़ी जातियों से कांटेक्ट रहता है हर समय। उनके यहाँ जो पूजा पाठ होता है तो काफ़ी लोग चले जाते हैं देखने में। अब वो बहुतायत में है, इनको जो मंत्रदान छोटी जातियों को कह दिया जाता है, उसी लकीर पे चलने लगते हैं। भगवान पूजा कर रहे हैं तो ये लोग भी आमंत्रित किए तो वो भी चले गए। तो बहुतायत वो होता है। अब बौद्ध चरित्र यहाँ प्रचलन है, सारी बात है, लेकिन कोई नहीं कराता है। उसका अगर प्रचार कराया जाए तो अपने इस अनुसूचित जातियों के लोगों के अंदर वो भाव बने। हम तो कई बार 3-4 बार बौद्ध चरित्र करा चुके हैं। जरूरी है। नहीं है नहीं, लेकिन काफ़ी लोग जो हिंदू से कांटेक्ट ज़्यादा रहते हैं, तो कहते हैं भाई न बिना सिंदूर दाने तो कमर से पता चले कि शादी हुई। ये हुआ भाई मुसलमानों में, और सब तो कुछ नहीं होता है, सिंदूर से कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा ना किया जाए। लेकिन लास्ट में जो बहुत परेशान हो जाते हैं हमारे बौद्धाचार, तो कहते हैं भाई सब कुछ हो गया, अल्लाह और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय में प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रस्तीपुर। तो रस्तीपुर में एक जाने माने अध्यापक थे। इनको आज से करीब 30-40 साल पहले मैं देखता था कि रानीगंज में अगर अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी तो बगैर लालता प्रसाद के अधूरा रहता था। लालता प्रसाद ऐसे शख्स थे कि जो भी यहाँ सामाजिक लोग थे, कार्यकर्ता, सबको इकट्ठा करते थे। और रानीगंज में जो बाजार है वहाँ पर बड़ी धूमधाम से प्रतापगढ़ से बैंड बाजा आता था, तो अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी। लेकिन उस समय की बात है जब समाज में कोई मीडिया नहीं था, कोई टीवी चैनल नहीं था, लेकिन उस समय ये लोग अपने परिश्रम से समाज में एकदम बाबा साहब का अलग जगह रखे थे। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि आज जैसे जैसे मीडिया हमारे समाज में आ रहा है, टीवी चैनल आ रहे हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि समाज में बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं लोग, अंधविश्वास पाखंड की तरफ जा रहे हैं लोग, पढ़ लिख करके होशियार है हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं। आज कई परंपराएं हमारे बीच में घुस आई हैं। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि एक अभी हाल ताज में टीवी के माध्यम से एक हल्दी रस्म आया है। तो हल्दी रस्म में भी इस तरह से बौद्धों में भी प्रचलन बहुत तेज से चल रहा है। और जो बाबा साहब को मानने वाले जो बुद्ध धर्म में शादी करते हैं, तो उसमें महिलाएं जिद करती है कि बिना सिंदूर के शादी कैसा। तो इन सब सारे मुद्दों पे मैं आज समझने के लिए कोशिश करूँगा कि आखिर ये सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज में काफ़ी इनका पकड़ है, तो आखिर ये क्या समझते हैं? सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, सर जय आप भीम, नमो बुद्धाय। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएँ मैं ज़रा। लालता प्रसाद, निवासी रस्तीपुर, रानीगंज, प्रतापगढ़ का हूँ। बहुत पहले यहाँ बहुजन की बात आई है, जब श्री काशीराम जी थे, तो वहाँ काफ़ी प्रतापगढ़ में कई मीटिंगें हुई। तो उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत ही कार्य किया और जन-जन को चेतना दिया। यही नहीं, उस चेतना से काफ़ी लोग उठे। गाँव-गाँव में जनसभाएँ हुई, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात के लोग एक संगठन बनाए और उस संगठन से काफ़ी, मतलब राजनीति में काफ़ी उछाल आया। और उछाल से इतने नहीं, हम हमारी जानकारी जहाँ हुई, वो जब ये मीटिंग करते थे, तो अपने जनसमाज होती थी, तो राजनीतिक स्तर पे जैसे वो विधायक या सांसद चुनने की बात आती थी, तो वो कहते थे कि मुझसे भूल हो जाए, लेकिन आप लोगों से भूल ना हो कि आदमी ये जनहित में काम करेगा या नहीं करेगा। उनका कहना था कि भाई कोई किसी तरह से कि दौड़ के, धूप के, सिफारिश करके और क्या कहते हैं, इनको प्रतिनिधि चुना जाए। लेकिन गाँव के लोगों की निगाह में अगर गलत था, उसके कैरेक्टर अच्छे नहीं थे, वो काम नहीं करता था, तो उसको आप मत दीजिए। जिससे वो कार्य करे जो बहुजन के हित में हो। और उसी के अनुयायी बाद में मायावती जी हुई, पढ़ी लिखी इंसान, सारी बात, जबकि वो एक शिक्षक थी। शिक्षक थी तो उन्होंने धीरे-धीरे उन्होंने राजनीति में लाया कि शिक्षा में कुछ नहीं है, इसमें कोई आपको ज़्यादा उत्थान नहीं है, कोई जान नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में उन्होंने बहुजन समाज बनाए और बहुजन में मायावती पूरा हकदारी थी, जिसमें वामसेफ के लोग काफ़ी उनका मदद किया और उसी की अदा से 2 या 3 बार
चीफ मिनिस्टर हुई सर जिसमें सर मैं आपको रोक रहा हूँ सर। मैं जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पे अम्बेडकर जयंती रानीगंज में मनाते थे, तो आप लोगों को कितना लोगों को चंदा मिलता था? कितना में से आप लोग ये तैयारी करते थे, जो इतना बड़ा प्रोग्राम करते थे उस समय? यहाँ हम लोग हर गाँव में जाते थे, ₹2, ₹4, ₹10, ₹5, ₹20, ₹100 जैसा शक्ति। कोई सर्विस वाला था 400, 500, ₹1000 भी देता था। इस चंदे से हम लोग इकट्ठा करके 10-12 गाँव मिल के सब संगठन बनाते थे, क्या उसमें प्रारूप दिया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया लेकिन जाए। सर उसमें अनुशासन मुझे बहुत दिखता था कि वहाँ आप लोग कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। आप लोग एक साथ चलो तो एक साथ चलते थे, लेकिन आज मुझे अनुशासन नहीं दिखता सर। हाँ, शासन नहीं है चूँकि यही है कि पढ़े-लिखे इंसान ज़्यादा हो गए। जब पढ़े-लिखे इंसान ज़्यादा हुए तो एक-दूसरे से वो कुछ ईर्ष्या करने लगे। जी। जब ईर्ष्या करने लगे तो वो उसमें अनुशासन खत्म हो गया, धीरे-धीरे करके। यही नहीं, यहाँ बहुत सन 72 के पहले से ही बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी। हुँ, हुँ। 1000, 2000, 3000 लोग आते थे। हुँ, पावर हाउस से लेकर थाने तक मतलब उसका जुलूस निकलता था। हुँ, हाथी मँगाई जाती थी, घोड़े मँगाए जाते थे, हुँ, टाँगे मनाए जाते थे, बैलगाड़ी चलती थी उस समय। हुँ, हुँ। उस पर लोग बैठ के बाबा साहेब की झाँकी और एक लाइन से चलते थे, स्त्री-पुरुष सब उसमें साथ देते थे। सर, मैं आप कह रहा हूँ जब आप लोग अम्बेडकर जयंती मनाते थे, तो अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की बात होती थी। जी। लेकिन अब देखता हूँ कोई चीफ गेस्ट मना लिया, कोई विधायक है, सांसद उसका गुणगान होता है। हुँ। बाबा साहब की चर्चा ही नहीं होती। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि जब धीरे-धीरे अन्य जातियाँ भी उसमें शामिल हुईं, हुँ, तो वो अपनी बातें वो उसमें कहना शुरू कर दिया। हुँ, जो वास्तविक बात थी हुँ, मतलब बाबा साहेब के चरित्र में, बाबा साहेब के जन्म के बारे में, बाबा साहेब ने क्या किया, बाबा साहेब ने क्या पढ़ा, कैसे लिखा, क्या है, हुँ, हुँ, उन स्थितियों को लोग ना कि अपने राजनीतिक मुद्दा, हुँ, जैसे कई पार्टियां हैं, हुँ, कांग्रेस है, हुँ, बहुजन है हुँ, और भाजपा है, हुँ, शोषित दल है, तमाम दल है, तो जब इन लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा तो वो अपनी बात रखने लगे हुँ, कि इनको मोटिवेट करके हम राजनीतिक मुद्दा में अपने साथ लें। हुँ। इस तरह से उसका धीरे-धीरे खत्म कहने होने लगा। मतलब जो बाबा साहब का लक्ष्य था सामाजिक परिवर्तन ना करके राजनीति अब घुसा दिए हाँ, जी हाँ। कि हमको कहाँ से कितना वोट मिलना है, हाँ, वोट की राजनीति होने लगी, वो अम्बेडकर जयंती नहीं मनाते। जयंती नहीं बल्कि वोट की राजनीति यहाँ कई नेता प्रतापगढ़ से बुलाए गए दूसरे-दूसरे पार्टियों के लिए जिससे जो कॉन्टैक्ट था जिससे, हुँ, हुँ, तो बल्कि 2 एक बार कहना पड़ा कि अगर आप आए हैं तो बाबा साहेब के ही बारे में बोलें। हुँ। उनके बारे में बोलें और उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया ये सब बताया जाए, ना कि अपनी बात राजनीति में उसमें पेश किया जाए। सर, आप अम्बेडकर जयंती मनाते हैं अभी? हाँ, आज भी मनाया जाता है लेकिन ये पूर्व में नहीं मनाया जा रहा है। जी, लेकिन मैं हाँ। आपसे कर रहा हूँ, बाबा साहब आपके बिरादरी तो थे नहीं, तो आप लोग क्यों अम्बेडकर जयंती मनाते हैं? देखिए, वो हमारे बिरादरी नहीं है, हम मतलब जनजात से वो थे, लेकिन हम लोग तो महार जात के थे। मवार जात के थे, हुँ, महू उनका जन्म स्थान है, हाँ, तो वो गरीबों के लिए सारा काम हम लोगों के लिए उन्होंने किया था। हुँ, तो वो कौम तो लगभग एक ही बात ही है शेड्यूल्ड कास्ट में ही महार भी आता है। हुँ, शेड्यूल्ड कास्ट में हुँ। महार भी आता है, तो उन्होंने अच्छा कार्य किया इसलिए हम उनके नहीं तीर्थंकरों सर, को मैं मानते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ ज्योतिबा राव फुले आपकी बिरादरी की नहीं, पेरिया आपकी बिरादरी की नहीं, साहू जी आपके बिरादरी की नहीं, ललई सिंह आपकी बिरादरी नहीं, लेकिन फिर भी आप इनकी जयंती क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि वो बाबा साहब के विचार के हैं, समाज उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, हुँ, हम इसलिए उनको मानते हैं। विचार की बात है ना कि जात तो एक अलग चीज़ है, हुँ, लेकिन जात में इन्हीं लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रियों लोगों ने इस तरह से बना दिया है, हुँ, बँटवारा किया है। हुँ, उसकी जात नहीं है, हम हुँ। तो ये कहते हैं कि हमारे उनके मतलब हाथ को काट दिया जाए, कंधे को काट दिया जाए, लेकिन सर खून लेके खून तो एक निकलेगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम जय जय अम्बेडकर अम्बेडकर की जय हो जय 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 भीम बोलते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो अपने एरिया में अपने गांव में अपने घर में बाबा साहब फोटो नहीं लगाते मंच पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं लेकिन ऐसे नकली अम्बेडकरवादी हमारे बीच में असली अपने को साबित कर आप लोग असली नकली साबित हो जाते हैं। इसमें ये है, ये महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व अगर कम है। उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, बराबर उठे, बैठे तो उनको ये जानकारी हो कि बाबा साहब ने क्या किया मेरे लिए, क्या नहीं किया, सारी बात जाने। अब वो महिलाएँ तो जाने नहीं देते बाहर, भले गाँव में मज़दूरी कराएँ, सारी बात कराएँ, हम्म। लेकिन सभ्य सोसाइटी में नहीं बैठने देते हैं, ये कमियाँ हैं। उनको ये जानकारी वास्तव में नहीं होती है कि बाबा साहब ने क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन सर महिलाएं भी तो हिचकती हैं कह रही नहीं नहीं हमको पुरुष के सामने नहीं बैठना हम पुरुष को सम्मान दे रहे हैं। मैं कई मीटिंग में गया था उनको इज्जत दिया कि भाई आप भी बैठो नहीं नहीं हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो क्या बराबर आपके बैठ जाए तो अपमान हो जाएगा उनका। नहीं, अपमान कभी नहीं होगा।
भाई बराबरी का माहौल है तो उसमें अपमान का सवाल ही नहीं है। सर, आप लोग यहाँ पर ये एरिया में शादी किस तरह से आप लोग बौद्ध धर्म में करते हैं या हिंदू धर्म में करते हैं? ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म दोनों एक है कि अलग है? नहीं, अलग-अलग हैं, शाखा उस हद तक हिंदू से लगी होती हुँ, है और लेकिन अलग-अलग हैं। बौद्ध और भगवान मतलब बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के ही इस धर्म को अपनाया। हुँ, जब उन्होंने बहुत परेशान हो गए हर तरह से हिंदुओं से, हुँ, हुँ, कितना पढ़े लिखे सब बैरिस्टर हुए, हुँ, नेता भी बने, हुँ। लेकिन जब उनके साथ अपमान ही रहा तो उसने नौकरी का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा मैं समाज के लिए कार्य करूँगा, हमको नौकरी नहीं चाहिए। कितना उन्होंने तकलीफ उठाई, हुँ। लेकिन नौकरी समाज के लिए हर तरह से कार्य किया। महाराष्ट्र में जो तालाब में पानी पीने के लिए आप कह जाते थे। रहे हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म अलग-अलग है, एक नहीं है, हाँ, हैं? हाँ, ये दोनों अलग-अलग हैं। अरे जब वो कहते थे वो भी तो कहते हैं कि विष्णु का अवतार है ये बुद्ध, तो वो भी पूजा करते थे, इसमें दिक्कत आपको क्या दिक्कत है? क्या है कि मतलब ये है भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि मतलब हम जो है किसी का अवतार नहीं है। हम किसी के अवतार नहीं है, ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हुँ। प्रतिज्ञा में भी कहा है कि इनको मतलब इनसे दूर रहिए। कैसे आप कह सकते हो कि दोनों अलग-अलग हैं? अलग-अलग ये हैं, उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है। वो अपना मतलब हिंदू धर्म मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, बौद्ध धर्म वाले बौद्ध मठों में जाते हैं, अपना त्रिशरण पंचशील ये सब करते हैं। सर, आप कह रहे हो कि अलग-अलग है, लेकिन अभी जो बोध गया में भंते लोग बैठे हैं, वहाँ के जो बौद्ध मठ है वहाँ का, वो उनका कहना है कि ये जो यहाँ पर आक्रांता मुसलमान आए थे, तो बौद्धों का मंदिर सब बिहार तहस-नहस कर दिया। हमने बचाया इसको, हमने बचाया तो इन बौद्धों को जगह दिया 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 1 मजिस्ट्रेट रहेगा हिंदू। तो हमने जगह दिया, आज बौद्ध लोग कह रहे हैं कि यहाँ गैर हिंदू का गैर बौद्ध की क्या ज़रूरत है? नहीं तो उसमें जो बाहर फ़ॉरेन से लोग आए हैं, जो ये मारना शुरू कर दिए हैं, हुँ, तो वास्तव में ये बौद्ध का मतलब पीताम्बर जो था, वस्त्र जो था, हुँ, वो बाहर मतलब रहते थे, जंगली इलाका में ज़्यादा रहा करते थे। हुँ, गाँव इलाके में नहीं रहते हुँ। थे। उनकी समझ में आया कि यहाँ का नेता है, ये लड़ाकू है, उन्हीं को जानबूझ के मारा गया। इसलिए उनका अच्छा पंडितों का था, साधारण वस्त्र पहनते थे, मंदिरों में बैठते थे। हुँ, उनको उनको नहीं पिटाई किए, न मारे। हुँ। कत्लेआम केवल बौद्धों को किया गया था। कुछ ही लोग बचे जो विदेश में चले गए, नेपाल है और सब अन्य देशों में चले गए, जो बचे तो आज भी इंडिया में उस तरह का प्रचार-प्रसार वो किए और खुद कर रहे हैं। सर ये अछूत लोग कौन है? अछूत यही चमार, पासी, धोबी-धड़कार यही है, गणित ये सब माने जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, जनजाति हो चाहे अनुसूचित जाति हो, उन्हीं को अछूत कहते हैं। सर जो अछूत जातियाँ हैं मैंने सुना है कि जो पहले जो अछूत जातियाँ तो पहले बौद्धिस्ट थे। हुँ। इनको जानबूझ को ये उनको परेशान किया है कि आप बौद्ध धर्म को मानना बंद कर दो। बहुत जब बढ़िया है। इन्होंने माना नहीं तो इनको अछूत बना दिया। हाँ। तो कुछ तो हिंदू बन गए, कुछ विदेश चले गए, यहाँ हुँ। देश छोड़ गया। क्या इसका घटना है? घटनाएँ हैं कि आज भी देखा देखा जाए तो जो जनजातियाँ हैं वास्तव में, ये पहले पक्के के बौद्धिस्ट हैं। इनके भय बस ये जाके जंगल में बसे। आज जो चमार जात है वो भी बौद्ध है। पिछड़ी जात जितनी है, पहले के बौद्ध हैं, ये जितने आप दिखाई पड़ रहे हैं अनुसूचित जात जो कही जाती है, ये पहले के बौद्ध ही हैं, हुँ, लेकिन मजबूर होके हुँ। हिंदी धर्म को इन लोगों ने ग्रहण किया है, सर मजबूरी में। जी, सर क्या बौद्ध मत में ये हल्दी रस्म होता है कि अभी एक प्रचलन चला है कि पूरे बौद्धों में हल्दी रस्म चल रहा है, तो क्या बौद्धों में हल्दी रस्म है ये? ये तो पहले नहीं था, अब 2-4 साल से देखी-देखा क्योंकि अपना वर्ग जो है, सवर्ण या पिछड़ी जातियों से कॉन्टैक्ट रहता है हर समय। हुँ, उनके यहाँ जो पूछा-पाठ होता है तो काफ़ी लोग चले जाते हैं हुँ, देखने में। हुँ, अब वो बहुतायत में हैं, हुँ, इनको जो मंत्रदान छोटी जातियों को कह दिया जाता है, उसी लकीर पे चलने लगते हैं। हुँ, भगवान पूजा कर रहे हैं, तो ये लोग भी आमंत्रित किए तो वो भी चले गए। हुँ। तो बहुतायत वो होता है। अब बौद्ध चरित्र यहाँ प्रचलन है, सारी बात है, लेकिन कोई नहीं कराता है। उसका अगर प्रचार कराया जाए तो अपने इस अनुसूचित जातियों के लोगों के अंदर वो भाव बने। हम तो कई बार 3-4 बार बौद्ध चरित्र करा चुके हैं। और जहाँ इस तरह से रामायण वो सब जो तो मैं जाता नहीं, आमंत्रित करते हैं, लेकिन मैं उनका खाता नहीं हूँ। भई आप मेरे यहाँ नहीं खाते तो हम आपके यहाँ नहीं। स्वाभिमान जब तक जियो स्वाभिमान से, और हुँ, स्वाभिमान में सिखाता हूँ हुँ, सबको। हुँ। हाँ जी, हाँ। सर क्या बौद्धों में सिंदूर दान होना ज़रूरी है? नहीं है नहीं, लेकिन काफ़ी लोग जो हिंदू से कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहते हैं, हाँ, तो कहते हैं भाई न बिना सिंदूर दाने तो कमर से पता चले कि शादी हुई।
ये हुआ भाई मुसलमानों में और सब में तो कुछ नहीं होता है, सिंदूर से कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा ना किया जाए। लेकिन लास्ट में जो बहुत परेशान हो जाते हैं हमारे बौद्धाचार, तो कहते हैं भाई सब कुछ हो गया, अल्लाह तोहरे इच्छा बात, अल्लाह तब टाल दिया। इसलिए कि भाई ये हमारे साथ आवे धीरे तो धीरे, एकाएक अगर उसको टाइट किया जाएगा तो हमसे भागेंगे। तो क्या अगर जो बौद्धाचार हुए, बांधते हुए शादी अगर सिंदूर दान करा के कराते हैं, तो गैर कानूनी है, इनको अपराध मानोगे, क्या मानोगे इसको? अपराध मानेंगे, गलत किया जा रहा है। लेकिन समाज सुधारने के लिए, प्रभावित करने के लिए अब ये कहीं-कहीं सिंदूर लगाया जाता है। बौद्धाचार लोग पर परेशान हो जाते हैं, इसको टोकते-टोकते। महिलाएँ तो जिद कर रही हैं, कह रहे हैं कि बिना सिंदूर के शादी कैसे हाँ, होगा? तो महिलाओं को क्या समझाएँगे आप? अरे क्या संदेश देंगे? यही संदेश देंगे भाई, इससे कुछ नहीं, हमारा धर्म अलग है, हर व्यवस्था अलग है। तो जैसे मुसलमान अपना कर रहा है, हिंदू अपना कर रहा है, तो हमारे यहाँ सिंदूरदान नहीं है, सिंदूरदान ना किया जाए। इसी पर आप लोग आस्था रखें। तो आपका कहने का मतलब है कि जो महिलाएँ जिद कर रही हैं कि भाई सिंदूर के बिना शादी अधूरा है, तो वो हिंदू धर्म ये परंपरा चला रही हाँ, हैं। जी, तो अगर सिंदूर करना है तो अब हिंदू में शादी करिए। तो अगर बौद्ध में शादी करो तो बौद्ध में सिंदूर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, यही है कि बौद्ध में सिंदूर नहीं है, ये है। कहीं-कहीं तो लेन-देन में बौद्ध में उनसे झगड़ा हो जाता है। क्या अरे बोध करना है, उनके अंदर एक प्रलोभन होता है कि इसको करेंगे तो हमको क्या कहते हैं कुछ दान में नहीं मिलेगा। यहाँ तक लड़ाई हो जाती है। पहले तो थी बहुत, लेकिन अब तो इस तरह से बात नहीं होती है। जो लोग पढ़े-लिखे महिलाओं को हैं। कैसे गाइड करें कि महिलाएँ ज़्यादा विचलित हैं? वो महिलाएँ आज तक मैं देख रहा हूँ कि कई जगह मैं पर्सनल उनसे बातें किया हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो शादी कराते हैं ये लोग, केवल पैसा उगाही के लिए आते हैं, समझाते नहीं है। नहीं, कुछ लोग उगाही नहीं करते, कुछ लोग कहीं-कहीं अपवाद है कि उगाही भी करते हैं। वैसे ये है भाई, देखिए, कोई सुल्तानपुर से आ रहा है, कोई 20 मील 25 शाहपुर से आ रहा है यहाँ शादी संपन्न कराने के लिए। तो हमारा समाज इतना तो पैसे वाला है नहीं, कोई आचार्य जो बना है, तो भाई आने-जाने का किराया, हम लोग ये कहते हैं भाई आने-जाने किराया तो दे दीजिए। लेकिन ये तो ताना ना मारेंगे, तुमने डीजे में इतना खर्चा कर दिया, घोड़ी कितना खर्चा कर दिया, आप यहाँ खर्चा तो हमको देने में क्यों? ये ताना तो नहीं मारना चाहिए, जो बौद्धाचार्य हाँ, बनते हैं। ये गलत करते हैं। जो मतलब हमने कई जगह टोका भी। हुँ, हमने कहा भाई देखिए, अगर समाज का उत्थान आप चाहते हैं, हुँ, तो त्याग करिए। बिना त्याग के कोई चीज़ नहीं होती है। हुँ, ये ऐसी चीज़ तो वही तो पंडित लोग आते हैं भाई, हुँ, गुड़धरा के अपना ले जाते हैं। हुँ, हुँ, तो आप लोग भी लेते हैं तो हुँ। अच्छा नहीं, हाँ, इतना कहेंगे ना केवल भाई आपका आर्थिक क्षति ना हो, आने-जाने का किराया, साधन नहीं है तो साधन दे दे तो पहुँचा दे। इससे हम लोग इसी पर विचार-विमर्श तो करते क्या हैं। आप मानते हैं कि जो बौद्धाचार्य हैं और बनते हैं, इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है? हाँ, कहीं-कहीं मतलब ट्रेनिंग भी दी जाती है इसके लिए, जैसे आपके बनारस में है, हुँ। उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतापगढ़ में है कोई व्यवस्था? प्रतापगढ़ में तो इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। ये कि यहाँ इस प्रतापगढ़ 12 या 13 नहीं, इसमें 16 मठ हैं, पूरे प्रतापगढ़ में। हुँ, जहाँ लोग मतलब महीने में 1 दिन मीटिंग किया करते हैं। हुँ, तो इस तरह की कोई समस्या किसी गाँव से है, कोई हुँ, सामाजिक बात है, तो वहाँ सब अपनी-अपनी बात रखते हैं, सुधार के लिए। तो जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, वो तो बराबर पहुँच रहे हैं। हुँ, नए रूट नहीं पहुँचते हैं, होते हैं तो कुछ इधर-उधर की बात करने लगते हुँ। हैं, दिक्कत ये हो जाती कितने है। मिनट खो देना? हुँ। तो ये बातें होती हैं सर, सर। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे कि जो महिलाएँ जागृत नहीं हो रही हैं, भंते लोग हैं और ये अपना बौद्धाचार्य हैं, इनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? क्या शादी के दिन गाइड करना है, शादी के पहले भी गाइड करना नहीं, चाहिए? पहले अपना शादी के दिन नहीं, मतलब हम तो ये सबसे कहते हैं भाई महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन, स्त्री-पुरुष को 2 एक गाँव के बीच में उनको इकट्ठा किया जाए, धार्मिक स्तर पे उसके बराबर प्रशिक्षण दिया जाए। ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए। उसमें महिलाएँ जो उत्सुक होंगी, आपसे प्रश्न भी कर लेंगी। उसको प्रश्न को आप संतुष्ट करिए। वो जब मान जाएँगी तो हमारा समाज बहुत आगे जा सर, सकता है। अभी आप प्रतापगढ़ में तो ज़्यादा आपका प्रचलन है। किस-किस समाज में बौद्ध धर्म में शादी हो रही है? अरे अब पटेलों में ज़्यादा हो रही है। हुँ, मौर्य हैं, हुँ, पटेल हैं, हुँ, पाल हैं हुँ, और चमार हैं। हुँ। चमार में तो मतलब 90% है। अच्छा, हाँ। ये तो खुशी की बात है सर। हाँ, तो खुद 90% है। हुँ, पासी भी 25-30% कर ले रहे हैं। यानी इसका प्रचार आगे हो रहा है, कम नहीं हो रहा है।
बल्कि यहाँ तक कि सरोदों के कई आचार्य भी हैं। हुँ, हुँ। अभी 4-5 महीना पहले यहाँ आए थे हमारे यहाँ एक सरोद से, हुँ, हुँ। बड़ा अच्छा प्रवचन देते थे। हमको बड़ी खुशी हुई कि इन हुँ। जातियों को उठाने के लिए एक साथ संबद्ध करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। क्या सवर्णों में शादी हो रही है बौद्धों में? सवर्णों में तो नहीं हो रही, लेकिन अनुकरण कर रहे हैं। हुँ। अनुकरण कर रहे हैं, जो पहले वो छतरी दे के आते थे बारात-वारात में, हाँ, हाँ। अब पगड़ी वाली बात आ गई है, हाँ, पगिया बाँध के करते हैं। हाँ। सबसे पहले माले का आदान-प्रदान होता है, सारी बात होती है। लास्ट में वो पंडित बैठता है, अपने धर्म से अपना कुछ मंत्र-मुंत्र पढ़ कर के कराता था। चलो धन्यवाद। हाँ, सर आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं इसकी बात नहीं है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे पास आए इतनी दूर चल कर के। हमको तो खुशी इस चीज़ से दूर आए, हमारी भावनाओं को आप जानना चाहे। ये भावनाएँ हमारे पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके बताई जाएँगी, कही जाएँगी और सब खुशी है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप मेरे दरवाजे पे इस तरह से आए और इस तरह से बात जी। सामाजिक स्तर की बात की। जी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमारी बातचीत कैसा लगा। हम बहुत इनसे प्रभावित हुए क्योंकि इन्होंने मन की बात कही और सच्ची बात कही है, समाज की जो देखा इन्होंने सही-सही हमको लेट-लपाट उन्होंने नहीं घुमाया हमको, जो जैसा था वैसे बता दिया। आप हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर आप लिखें और हम आर्थिक मदद भी हमारा कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं मेवालाल बहुजन समाज प्रतापगढ़। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए क्यूआर कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और यूपीआई और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, यूपीआई 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।